हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है। सबको पता है कि 10th क्लास के ये वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर्स में से है। इसमें से चाहे एक क्वेश्चन आए चाहे दो क्वेश्चन आए, आप बहुत ईजिली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और जिन बच्चों को पासिंग मार्क्स लाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है उनके लिए तो ये चैप्टर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में मैं आपको बहुत बेसिक से समझाता हूँ। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हमें सीखना होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। देखिए, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता है अ सीरीज ऑफ नंबर्स हैविंग सम रूल। तो क्या होता है सीक्वेंस? एक ऐसी सीरीज नंबर्स की जिसमें कोई डेफिनेट एक रूल हो। वो सीरीज़ का रूल कुछ भी हो सकता है। जैसे एक हम सीरीज़ लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इस तरह से आगे बढ़ती जाए। ये मेरी सीरीज़ 1 है। तो इस सीरीज़ का रूल क्या है? इस सीरीज़ में ये मेरी सीरीज़ हर बार +2 होती जा रही है। ठीक है, तो हमें इस सीरीज़ का रूल मिल गया कि नेक्स्ट नंबर कंसेक्यूटिव जो नंबर आ रहा है वो प्रीवियस नंबर से 2 ज़्यादा है। तो ये इस सीरीज़ का रूल है। ठीक है, अब दूसरी सीरीज़ हम देखते हैं। सीरीज़ है 2, 4, 8, 16, 32, 64 और इस तरह से बियॉन्ड। इस सीरीज़ का रूल हमें सीधे सीधे दिखता है कि ये 2 रेज़ टू द पावर 1 है, ये 2 रेज़ टू पावर 2 है, ये 2 रेज़ टू पावर 3 है, ये 2 रेज़ टू पावर 4 है, 2 रेज़ टू पावर 5 है, 2 रेज़ टू पावर 6 है और इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो ये मेरी सीरीज़ का रूल क्या है कि इसमें हम 2 को एक्सपोनेंशियली रेज करते जा रहे हैं। एक्सपोनेंशियली मतलब हर बार इसकी एक पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अब एक और सीरीज़ देखिए 1, 2, 6, 24, 120 और 720 और इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, इस सीरीज़ का रूल निकालना है अगर हमें, तो ये 1 है, नेक्स्ट नंबर 2 है, तो 1 × 2 हुआ तो हमारे पास 2 निकला। फिर 2 के बाद 3 हुआ तो 2 के बाद 6 आया, तो 6 कैसे आया? 2 × 3 किया, मतलब इस नंबर को, जो नंबर आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट नंबर हमारा 6 बना। 6 के बाद 2 3 या 6 हुआ, 6 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर हमारा 6 × 4 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुई पहले इस नंबर की 2 से, फिर इस नंबर की 3 से, अब इस नंबर की 4 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या आया? 24। तो अब इस नंबर की किससे मल्टीप्लाई होगी? 5 से, तो 24 × 5 ये 25, 120 आ गया। तो 120 की अब 4, 5 के बाद 6, तो 120 की मल्टीप्लाई 6 से करूँगा तो 720, यानी कि नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो मेरा 720 × क्या आएगा? 7। तो ये मेरी सीरीज़ का रूल है कि हर नंबर जो है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। हर बार सीरीज़ में नया नंबर जो है प्रीवियस जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो उससे एक बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये हमारा यहाँ से सीक्वेंस का सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझना काफ़ी है आप 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कुछ नहीं होता, एक सीक्वेंस होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होते हैं वो एक सीक्वेंस ही होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ रूल कुछ और था हर बार नंबर के बढ़ने का, यहाँ रूल कुछ और था हर बार नंबर के बढ़ने का, और यहाँ रूल कुछ और था हर बार नंबर बढ़ने का। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? एक ही रूल है और उस पर्टिकुलर रूल वाले सीरीज को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होते हैं, या हम सिंपली बोले एपी क्या होते हैं?
स्पेसिफिक काइंड ऑफ सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सीक्वेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अब ये स्पेसिफिक क्यों होता है? स्पेसिफिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक ही रूल है, और वो रूल क्या होता है कि एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये जो सीक्वेंस आपने देखा है, इसमें देखिए पहला नंबर जो है मेरा 10 है, दूसरा नंबर मेरा 20 है, तीसरा नंबर मेरा 30 है, चौथा नंबर मेरा 40 है। ये मेरी फर्स्ट टर्म है 10, सेकंड टर्म है 20। तो अगर मैं सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में देखूं डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस आएगा 10। अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखूं तो ये आएगा 10। नेक्स्ट 30 और 20 के बीच में अगर डिफरेंस देखूं तो ये भी 10 आएगा। 40 और 30 के बीच में देखूं तो भी 10 आएगा। 50 और 40 के बीच में ये भी 10 और ये भी 10। तो इस तरह की जो सीक्वेंस होते हैं जहां पर दोनों कंसेक्यूटिव कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लूँ मैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लूँ, सॉरी, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक टर्म ली और ये टर्म ली, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10। और चाहे मैं इन दो टर्म को लूँ कंसेक्यूटिव, जो कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार टर्म्स है, तो यहाँ पे अगर मैं इन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को लूँ तो इनके बीच में डिफरेंस 10 आता है। तो ऐसी सीक्वेंस जहाँ पे कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहे, हमेशा सेम रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, एपी। एक और एग्जांपल देखते हैं, 7, 11, 15, 19, 23, 27 और इस तरह ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इस सीरीज में हमारा पहला टर्म क्या है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी सेकंड टर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 11 - 7 4 का। यहाँ 15 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है, ये भी 4 है। 19 और 15 के बीच में ये भी 4 है। तो ये डिफरेंस हमेशा सेम है हर बार। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लूँ, चाहे मैंने जैसे इन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को लिया, इनके बीच का डिफरेंस भी 4 है, और इन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को लिया, इनके बीच का डिफरेंस भी 4 है। तो ऐसे किसी भी सीक्वेंस को जहाँ पे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ऐसा सीरीज जो इस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह से आगे चल रहा है, जहाँ पर किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहे, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, इसके 2-3 एग्जांपल और देख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमेशा आगे मतलब बढ़ता रहे, हो सकता है वो घटता हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूँ सीक्वेंस का, तो एक सीक्वेंस देखिए 100, 100, 94, 88, 82, 76, 70 और इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो देखिए ये भी मेरा एक सीक्वेंस है जहाँ पर फर्स्ट टर्म मेरी क्या है 100, सेकंड टर्म क्या है 94। तो 94 और 100 के बीच में डिफरेंस कितना है, -6। इन दो टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है, -6। और यहाँ पर इन दो टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी -6 है। तो इस तरह की कोई भी सीरीज जहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस, चाहे मैं यहाँ पर लूँ चाहे मैं यहाँ पर लूँ, तो कभी भी मैं कंसेक्यूटिव नंबर्स कहीं भी उठाऊँ इस पूरी सीरीज में, अगर उनके बीच का डिफरेंस -6 ही रहता है, मतलब इस सीरीज में अगर -6 ही चल रहा है, तो इस तरह की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कहने का ये है कि कॉमन जो डिफरेंस है, जिस तरह से सीरीज प्रोग्रेस हो रही है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा इस पूरी सीरीज में सेम रहेगा, तो इसको हम इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको कुछ टर्म्स हैं जो बहुत कॉमनली डील करनी होंगी। वो टर्म्स क्या हैं, आइए बात कर लेते हैं। देखो बहुत ज़्यादा इसमें आपको ऐसा कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है,
सिंपल आप इनके क्वेश्चन समझिए तो बहुत इजीली आप इसको कवर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा रिसर्च की इसमें सच में ज़रूरत है ही नहीं। तो देखिए जैसे अब जो टर्म्स आपको कॉमनली इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में डील करनी है, वो टर्म्स क्या है? पहली है ए होती है फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। इस एपी में ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी इस एपी का ए है। फर्स्ट थिंग, इस पूरी एपी में जो हमारी पहली टर्म है इसको हम क्या बोलेंगे? ए। नेक्स्ट आता है डी या सी डी। डी मतलब डिफरेंस और सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस, दोनों ही आप इसको बोल सकते हो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कॉमन है, पूरी सीरीज में डिफरेंस कॉमन रहेगा। जैसे 94 माइनस 100 किया -6, 88 माइनस 94 किया -6, 82 माइनस 88 किया -6, 76 माइनस 82 किया -6। तो डी और सी डी ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस एक एपी का हमेशा सेम रहता है। कोई भी आप एक एपी उठा लीजिए, उसका कॉमन डिफरेंस वही रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब देखिए इस एपी में ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है, ये हमारी फोर्थ टर्म है, ये हमारी फिफ्थ टर्म है, ये हमारी सिक्स्थ टर्म है। अब अगर मुझसे इसमें बोला जाए कि आप इस एपी का मुझे 100th टर्म निकालिए, तो ये फिजिबल नहीं है कि मैं बैठकर इसको घटाता जाऊं। कैसे? कि 70, उसके बाद अगला आएगा 64, उसके बाद अगला आएगा मेरा 58, और मुझे निकालनी है 100th टर्म निकालनी है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं कहाँ तक बैठकर इसको निकालूंगा कि 70 माइनस 6 64, 58, फिर 52, इस तरह से ये सीरीज़ आगे, मतलब मुझे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, हमने इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है। हमने 100th टर्म निकालने के लिए तो फॉर्मूला नहीं बनाया, हमने फॉर्मूला बनाया है nth टर्म निकालने के लिए। ठीक है, हमने फॉर्मूला किस चीज़ के लिए बनाया है? हमने फॉर्मूला बनाया है nth टर्म निकालने के लिए। तो nth टर्म निकालने से क्या होता है कि हम एक फॉर्मूला आपको कॉमन डेराइव करके दिखाएंगे, और उस nth टर्म में चाहे क्वेश्चन में आपसे 100 टर्म पूछे, चाहे आपसे 200 टर्म पूछे, चाहे 1000 टर्म पूछे कि इस एपी की 1000th नंबर पे जो आने वाली टर्म है वो बताइए, तो आप इजीली बता सकें। आप समझ रहे हैं ना? देखो, ये है मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है, ये मेरी फोर्थ टर्म है। इस तरह से चलते चलते जो मेरा 100वें नंबर पे आएगा, मुझे वो टर्म बतानी है कि ये 7th पे आ गई, ये 8th पे आ गई। अब बताओ, इस तरह से 100वें नंबर पे जो टर्म आएगी वो मुझे बताओ। तो उसको निकालने का तरीका ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का। तो nth टर्म निकालने के उस फॉर्मूले में हमें चाहे कोई भी टर्म निकालनी हो, हम वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो, मैं फॉर्मूला आपको बहुत इजीली अभी ऐसे बोर्ड पे लिख सकता हूँ, लेकिन वो फॉर्मूला ऐसे बनता कैसे है पहले वो समझना जरूरी है, सो दैट आप कभी उस चीज़ को कभी भूले ना। ठीक है, तो देखिए वो फॉर्मूला कैसे डराइव होता है, पहले वो देख लेते हैं। देखो, सीरीज़ लेते हैं वापस, एक दोबारा थोड़ी इजी सीरीज़ लेते हैं, सो दैट आपको करने में थोड़ा ये समझने में इजी रहे। तो सीरीज़ है 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27। इस सीरीज़ में ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है, ये 7th टर्म है। और इस सीरीज में मेरा ए क्या है? ए मेरा 3 आएगा, और सी डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? कोई भी दो नंबर उठा लीजिए, जैसे मैंने ये उठा लिया, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 4। ए क्या आ गई? 3, और कॉमन डिफरेंस 4। अब मुझे फॉर्मूला निकालना है, मुझे निकालना है फॉर एग्जांपल इस सीरीज में मुझे निकालना है, आगे चलते चलते 50th टर्म क्या आएगी, ये मुझे निकालना है। ठीक है, अब 50th टर्म निकालनी है तो थोड़ी देर के लिए 50th टर्म निकालना है, ये भूल जाइए। यहाँ देखिए मेरे पास जो 7th टर्म है, अब देखिए ये ए है, तो इनके बीच में जो डी आया एक बार आया,
जो सेकंड और फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस आया 4 का, वो एक बार आया ना। यहाँ इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है वो एक और बार आ गया। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एक और बार आ गया। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एक और बार आ गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक और बार आ गया, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक और बार आ गया। तो सेवंथ टर्म तक पहुंचते पहुंचते ये जो कॉमन डिफरेंस 4 है, ये मेरा कितनी बार आएगा? ये सेवंथ टर्म तक पहुंचते पहुंचते फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये जो कॉमन डिफरेंस है 4, वो कितनी बार ऐड हुआ है? एक बार, दो बार, 3, 4, 5 और 6। तो यानी कि मुझे सेवंथ टर्म तक पहुंचते पहुंचते मेरा कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड हुआ है? 6 बार ऐड हुआ है ना। दोबारा देखो, मुझे सेवंथ टर्म पे पहुंचना है, तो मेरा फर्स्ट टर्म में डिफरेंस कितनी बार ऐड हुआ? यहाँ से फर्स्ट और सेकंड के बीच के लिए डिफरेंस एक बार ऐड हुआ, सेकंड और थर्ड के लिए 2 बार, थर्ड और फोर्थ के लिए तीसरी बार हुआ, फोर्थ और फिफ्थ के लिए चौथी बार ऐड हुआ, फिफ्थ और सिक्स के लिए 5वीं बार ऐड हुआ, और सिक्स और सेवन टर्म तक पहुँचते पहुँचते 6 बार ऐड हुआ। तो यानी कि मुझे 7वीं टर्म तक पहुँचने में मेरा कॉमन डिफरेंस 6 बार ऐड हुआ है, एक कम। 7वीं टर्म तक पहुँचने में मेरा कॉमन डिफरेंस एक बार कम, यानी कि 6 बार ऐड हुआ है ना। तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 बार ऐड हुआ है, तो यानी कि 4 × 6, ये तो मेरा कॉमन डिफरेंस बढ़ा है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं फर्स्ट टर्म ऐड कर दूं तो मेरी सेवंथ टर्म आ जाती है। कैसे? मैंने फर्स्ट टर्म ऐड किया और उसमें जितनी बार मेरा जो कॉमन डिफरेंस है जितनी बार आया है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा इक्वल टू 27 आ गया। समझ गए? और यही मेरा फॉर्मूला होता है। तो मेरा किसी भी एपी में nth टर्म, मतलब मुझे कोई टर्म निकालनी है, उसका फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। ये मेरा फॉर्मूला होता है। किसी भी सीरीज़ में, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मुझे कोई टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, मुझे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 50th टर्म निकालनी है, 50वीं, तो tn यानी कि t50 वो कैसे निकलेगा? मुझे उस सीरीज़ का a क्या है? 3 प्लस जो मुझे जो सीरीज जो टर्म निकालनी है, मुझे कौन सी टर्म निकालनी है मुझे सीरीज़ में? 50वीं, तो 50, उसमें से मैं 1 घटा दूंगा, है ना। जैसे मुझे 7वीं टर्म तक पहुंचने में मुझे डी कितनी बार लगा? 6 बार। तो इसलिए मैं 50वीं टर्म तक पहुंचने में मुझे डी कितनी बार लगेगा? 49 टाइम्स। और डी क्या है इस सीरीज में मेरा? डी सीरीज में मेरा है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इस सीरीज का मेरा डी क्या आएगा? T50, 3 + 50 - 1 4, 49, 49 × 4 करेंगे तो कितना आएगा? 196। और आंसर मेरा इस तरह आया 199। ओके, तो ये मेरा सबसे बेसिक एक फॉर्मूला है, ये जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऑब्वियसली शायद इससे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। इस फॉर्मूले को डेराइव कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। चलो डेराइव करने का एक और मैं बताता हूँ। ये देखिए मेरी 5 फिंगर्स हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग बोलेंगे 4 फिंगर्स हैं, एक थंब है, ठीक है, वो इग्नोर कर दीजिए। ये मेरी 5 फिंगर हैं। इन 5 फिंगर के बीच में जो गैप है ये मेरा कितनी बार आएगा? 1, 2, 3 और ये 4। तो मेरी फिंगर कितनी है? 5, लेकिन मेरा ये गैप कितना आया? डिफरेंस जो है ये वाला, ये 4 बार आया। 1, 2, 3, 4। इसी तरह मेरी सेवंथ टर्म तक पहुंचने में मेरा डी कितनी बार आएगा? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसमें मुझे पहली टर्म ऐड कर देनी है। यही करना है हमें हर बार। अगर मुझे 100वीं टर्म निकालनी है, किसी भी सीरीज़ की 100वीं टर्म निकालनी है, तो 100 टर्म तक पहुंचने में डिफरेंस कितनी बार आएगा? 99 बार। तो 99 × कॉमन डिफरेंस कर दीजिए और फर्स्ट टर्म ऐड कर दीजिए। ये हमारा सबसे बेसिक इसका तरीका है याद रखने का। बाकी फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप भूल जाएं तो ये याद रखिए कि मेरी 5 फिंगर हैं, तो इनके बीच में 4 डिफरेंस आएंगे, 1, 2, 3, 4। इसी तरह अगर मुझे 100वीं टर्म निकालनी है तो डिफरेंस कितनी बार आएगा? 99 टाइम्स। तो 99 टाइम्स कॉमन डिफरेंस की मल्टीप्लाई कर दीजिए और फर्स्ट टर्म को ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो बहुत इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप एक बार देख लीजिए। देखिए पहली होती है हमारी फाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी क्या होते हैं? फाइनाइट एपी जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, फाइनाइट मतलब जो लिमिटेड है, जो ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे बोला जाता है कि मेरे पास एक लैडर है और लैडर में हर 1 मीटर पर मेरा जो स्टिक लगा हुआ है, 1 मीटर तो खैर ज़्यादा हो गया, आधा मीटर बोलिए, लैडर है, लैडर में हर आधा मीटर पे मेरे स्टिक लगे हुए हैं इस तरीके से। और मुझे बोला जाता है कि वो लैडर जो है कुल मिला के 20 मीटर लंबी है, तो उसमें किस किस मतलब कितने वो आएंगे, आपके जो स्टैंड आएंगे, स्टिक्स आएंगी, वो कितनी आएंगी। तो इस तरह का जो होगा वो फाइनाइट है, क्योंकि लैडर इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती ना, कहीं तो लैडर आके ख़त्म होगी। तो इस तरह का जो एपी होते हैं उसमें हम क्या, उनको क्या बोलते हैं? फाइनाइट एपी, जहाँ पे हमारा एपी जो है एक नंबर पे आके ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह की एपी को क्या बोलते हैं? फाइनाइट एपी। एपी विच हैव लिमिटेड टर्म्स या डेफिनेट, कि हाँ इसमें इतनी ही टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो इस तरह की एपी को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट एपी। नेक्स्ट हमारा आता है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इनफाइनाइट एपी क्या होती है? ऐसी एपी जो कभी एंड नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बोलता हूँ 2 के टेबल में चलाते जाइए, 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 30, तो इस तरह की जो एक एपी मेरी चलती जा रही है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि फॉर्म एन एपी ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2। एक एपी ऐसी बनाइए जिसमें दो के मल्टीपल्स बनाते जाएं, लिखते जाएं, तो 2 के मल्टीपल तो कभी एंड नहीं होंगे। 2 के 28 30 32 34 36, इस तरह से ये एपी चलता जाएगा। तो इस तरह का एपी जहाँ पे कोई एंड नंबर नहीं हो, एंड सीरीज, कहीं कहीं वो सीरीज एंड ही नहीं होती है, इस तरह की एपी को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट एपी, ठीक है। एपी विच नेवर एंड्स और हैव इनफाइनाइट टर्म्स, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट एपी। बाकी मिडिल टर्म है, जैसे आर डी शर्मा में आपके दिए हुए मिडिल टर्म है और एटसेट्रा, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आप क्वेश्चंस करेंगे अपने आप इजीली समझ में आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको इस तरह से डेफिनेशन समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में बस मैं एक दो आपको एग्जांपल और कराता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक नई वीडियो जो बनाऊँगा उसमें आपको थोड़े अच्छे जो मतलब क्वेश्चंस के लेवल अप करते हुए हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं आज। तो पहला एग्जांपल जो है वो आपके सामने बोर्ड पर है कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ एपी 9 13 17 20 25, ठीक है। तो इस एपी को आपको दिया हुआ है और इस एपी में हमें क्या निकालना है? 12th टर्म निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना है एपी को। तो एपी हमारा है क्या दिया हुआ सीक्वेंस? या एपी 9 13 17 21 और 25, और इस तरह से सीरीज हमारी चलती जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या रिकॉग्नाइज करना है? ए क्या दिया हुआ है हमें? 9, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इसमें? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ नहीं है लेकिन हमें निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें कोई भी दो टर्म उठा लेनी है, दो कंसेक्यूटिव, यानी कि जैसे ये और ये, चाहे ये और नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगर मैं 25 माइनस 21 करूँ इक्वल टू 4, क्या आ गया? 4। तो इस सीरीज में मेरा ए क्या है? 9 और कॉमन डिफरेंस क्या है? 4, ठीक है। अब हमें जो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। यहाँ पे हमारा टी क्या है? 12th, ठीक है। हमें 12th टर्म निकालनी है, तो हमारा n क्या है? 12th। हमें कौन सी टर्म निकालनी है? यहाँ पे 12th टर्म निकालनी है, तो हमारा n क्या है? 12।
इस फॉर्मूले में हर जगह n की जगह 12 रख दीजिए, तो T12 और a और d हमें पता है तो वैल्यू रख दीजिए। तो सबसे पहले a क्या है हमारा 9 प्लस n में यानी कि मेरा 12th टर्म -1 इंटू d क्या है 4। देखिए वापस वही चीज़ आ गई कि मैंने जो बताया था कि अगर मुझे मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे 12th टर्म तक पहुंचना है तो मेरा d कितनी बार आएगा, d मेरा 12 में से एक कम 11 बार आएगा। जैसे मैंने वापस एक एग्जांपल बताता हूँ, ये 5 उंगलियां हैं तो डिफरेंस कितनी बार आया इनके बीच में, गैप कितनी बार आया, एक बार, ये 2, ये 3 और ये 4 बार गैप आया है ना। अगर मेरी 5 फिंगर्स हैं तो ये 4 बार गैप आया। तो इसी तरह अगर मुझे 12th टर्म पर पहुँचना है तो मेरा गैप कितनी बार आएगा 11, और 11 ये देखो यहाँ के 12 माइनस 1 11। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए आगे, 9 प्लस 11 इंटू 4 44, और ये मेरा क्या आ जाएगा 44 प्लस 9 53। यानी कि अगर मैं इस सीरीज़ में आगे चलूँ तो जो 12वें नंबर पर आएगा वो मेरा कौन सी टर्म आएगी, ये 53 आएगी। 12th टर्म में ही कौन सी बनेगी 53। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है वो ये है कि आपको इस सीरीज का nth टर्म बताना है। इसी सीरीज का आपको nth टर्म बताना है। फाइंड द nth टर्म ऑफ AP 9, 13, 17, 21 और 25। तो इस सीरीज का nth टर्म बताने के लिए वापस देखिए हमें क्या करना है। nth टर्म तो हम ऐसे तो स्पेसिफिक तो बता नहीं सकते, nth टर्म के लिए हमें जनरल एक फॉर्मूला बताना होगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा, पर्टिकुलर सीरीज होती है जब AP होती है ना, उसमें पर्टिकुलर सीरीज के लिए एक थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बन सकता है। तो इस सीरीज में nth टर्म निकालने के लिए अगर मैं थोड़ा सिंपल करूँगा, मतलब चीज़ों को वैल्यू पुट करूँगा तो मेरा थोड़ा सिंपल बन जाएगा। देखिए कैसे होता है, वापस लिखिए सीरीज क्या है मेरी, सीरीज है 9, 13, 17, 21 और 25। ए मेरा क्या है 9, ए मेरा क्या है इस सीरीज में फर्स्ट टर्म ए जो है वो मेरी क्या है 9, और कॉमन डिफरेंस वो मेरा क्या है 13 माइनस 9 4। ठीक है, ये हमने अभी निकाला था इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा कॉमन डिफरेंस को। मेरा ए क्या है सीरीज में 9 और कॉमन डिफरेंस क्या है 4। अब मुझे nth टर्म निकालना है तो सबसे पहले तो Tn, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सीरीज में मुझे सिर्फ nth टर्म निकालनी है तो n छोड़कर बाकी सभी वैल्यू मेरे पास हैं, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n लिख दीजिए, और जो वैल्यूज आपको पता है a क्या है 9 प्लस n क्या है मेरा n, तो फॉर्मूला ये ना कुछ n का, तो n की तो वैल्यू निकालनी है nth टर्म की, तो n माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा 4। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा अगर मैं तो 9 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, 9 आया, 4 की मल्टीप्लाई n से 4n और 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4। आगे मेरा क्या बनेगा 9 माइनस 4, 9 में से 4 गए 5 प्लस 4n। तो इस सीरीज का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा 5 प्लस 4n। यानी कि इस सीरीज में अगर मुझे कोई भी टर्म निकालनी है, 50th टर्म निकालनी है, तो मुझे इस पूरे फॉर्मूले को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ। इस पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए, इस पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ nth टर्म निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसी सीरीज़ में अब 100th टर्म निकालनी है, किसने पूछा 100th टर्म क्या आएगी, तो मैं इसमें वैल्यू रख दूंगा 5 प्लस 4 इंटू 100, 400 इज इक्वल टू 405। अच्छा यहाँ देखिए मैंने जब पर्टिकुलर डेराइव किया है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मेरा n टर्म क्या बनता है 5 प्लस 4n। तो यहाँ मुझे n माइनस 1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने सब कुछ कर आके ही, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर आके ही मेरा थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ये बना है। तो अगर मुझे 100 टर्म निकाले तो 4 की मल्टीप्लाई 100 से ही होगी, तो 4 इंटू 100 400 और 5 ऐड करूँगा तो 405। तो इस पूरी सीरीज में मेरा 100th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आज बेसिक चीज़ें आपको समझाई हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की। हम अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। थोड़ा अभी सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद हम लेवल हर वीडियो में बढ़ाते जाएंगे। एटलीस्ट मैं 20 क्वेश्चंस की वीडियोस तो बनाऊंगा जो आपको प्रॉपर गाइड कर सकें आपके बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न के लिए।
तो फिलहाल आपको जो मैंने आज सिखाया है आप इसको देखिए, समझिए, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।